फराज ये क्या हो गया पता नहीं। मुझसे इतना लेट भी हो रहा है। आप परेशान मत हो, मैं चेक कर रहा हूँ। इस बार मुझे पता है प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। इसकी मीट होंगे ओके। लेकिन फिर डोंट वरी, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। 2 मिनट्स, आई विल बी बैक। बस 2 मिनट दो, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अब मुझे पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। घर से किसी को बुला लूं कॉल करके? नहीं नहीं, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल फिक्स इट। फराज टेंशन मत। सेफ नहीं लग रहा मुझे। लगता है बारिश होने वाली है। अब कितनी देर है? Just give me a second. लो जी, हो गया ठीक। फजूल में परेशान हो रही थी तुम। फराज हाँ भाई, क्या हो रहा है? नहीं, बस गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये कौन है? ये लड़की, चल बाहर आ। ये लड़की बाहर आ। साइड पे, साइड पे। क्या लड़की लड़की लगा रखा है? बीवी है वो मेरी, बीवी है मेरी। अच्छा जी कुछ मदद चाहिए? नहीं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हो गई है सब कुछ, ठीक हो गया। बस स्टार्ट करके चेक कर दें एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चले बारिश हो रही है, इससे पहले कि तेज हो जाए हम यहाँ से निकलते हैं। आपको बारिश अच्छी नहीं लगती क्या? बहुत तेज हो जाएगी ये तो। समीन कहाँ जा रही हो? समीन भीग जाओगी, बीमार हो जाओगी। समीन फराज क्या? इधर आ, क्या कर रही हो? भीग गई हो सारी, बीमार हो जाओगी। मुझसे मोहब्बत नहीं करते इस बात का जवाब नहीं दे सकते, मैं समझ गई। बारिश अच्छी लगती है इसका जवाब तो दे सकते हैं ना? मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं बारिश में कब आया। मैं नीचे अम्मी के घर चले? अभी इस हालत में? हाँ, हमारा जो घर है ना, उसकी पिछली गली में पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। पकोड़े? मामा को कॉल कर दो, उन्हें बोलो, इन्फॉर्म कर दो कि हम आ चलते हैं। तुम तो डर गई। नहीं, वो डरी नहीं, वो लोग आराम कर रहे होंगे। तुम्हारे इस डर का कुछ तो करना होगा। ठंड लग रही है? भीगी क्यों थी? तुम्हें पता है जब ठंड लगती है तो क्या चीज खानी चाहिए? क्या?
थोड़ा सा और बारिश एंजॉय कर सकते हैं। और भीगने की गुंजाइश है अभी। समीन मुझे भी ठंड लग रही है। चले चलो चलो चलो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चाय कहाँ है मामा? चाय कब मिलेगी? नसरीन चाय ले आओ भाई। क्या सुबह की चाय शाम में पिलाओगी? ये क्या किया है तुमने? बीमार थी तो कमरे से क्यों निकली? और निकल गई थी तो ये ट्रे पकड़ के लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो नसरीन को बोला था। हलीमा प्लीज, फराज हेल्प हर। ये अच्छा है भाई, इतना कीमती सेट मेरा टूट गया और हमदर्दियां भी सबके उसके साथ है। मैं साफ कर देती हूँ। आई एम सॉरी। रहने दो, बख्श दो बस हमें। नसरीन चाय लेके आओ भाई और ये साफ करो मुसीबत। जब उसकी तबीयत खराब थी तो क्या जरूरत थी उसको किचन में भेजने की? क्या हो गया आपको इलियास? आपको लगता है मैं इतनी जालिम, इतनी बेहिस हूं? मैं तो उसके कमरे में गई थी, मैंने देखा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे कहा कि तुम पूरा दिन कमरे से मत निकलना, आराम करना। कट इट ऑफ प्लीज, अब फिर शुरू मत हो जाओ। क्यों ना बोलूं मैं? वो तरह तरह से बहानों से आप पे ये जाहिर करने की कोशिश करती है जैसे मैं उस पर बहुत जुल्म कर रही हूं, उससे काम करा रही हूं। चालाकी की भी इंतहा होती है वैसे। अरे भाई नसरीन चाय ले आओ भाई, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा ना, रिलैक्स ला रही हूँ। अजीब। समीन, वाइटनी फ्रैंकनेस कब से हो गई है? समीन हाथ हटाओ। समीन हाथ हटाओ। फराज, क्या हो गया? इतनी रूडनेस भी अच्छी नहीं होती है। जरा सा हाथ ही तो रखा है, तुम्हें तो ऐसे धक्का दे दिया जैसे कि तुमने भूत देख लिया। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपको इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अच्छा ओके ठीक है, ये बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ? ये किस किस्म का सवाल है? और ये अब मुझसे क्यों पूछ रही है? ये सवाल आपको असफन भाई से पूछना चाहिए। अरे असफन से ही तो पूछना है, लेकिन अगर पहले तुम जवाब दे दोगे तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी।
हो गया फराज, अब क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं बता सकते मुझे? एक तो इतनी देर से आप कह के हम दोनों के दरमियान पता नहीं क्यों इज्जत और एहतराम की दीवार खड़ी कर रहे हो, और ऊपर से इतनी सी बात के लिए इतना सोच रहे हो। बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी, दिल में नहीं उतर रही। ये कैसा सवाल है? मैंने आपको असफन भाई की नजर से देखकर कहा था। जसविन की नजरें नहीं चाहिए मुझे। मेरा मतलब है कि इस वक्त तो मुझे तुम्हारी राय चाहिए ना फराज की। मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए, असफन भाई आते होंगे। नहीं अभी नहीं। क्या मतलब? मतलब अभी असफन को बहुत टाइम है आने में, मुझे पता। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, उनका वेट करते हैं। आए? चल। ओ समीन, मैं तुम्हें देखने, तुम्हें लेने के लिए आ रही थी। एक्चुअली ना मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि तुम अपनी अम्मी की तरफ गई हुई हो। अच्छा, तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया मुझसे? वो अभी रहने दो, मुझे लगता है तुम काफी थकी हुई हो। बाद में बात करते हैं, ठीक है? वो ठीक है, तुम थकी हुई हो, रेस्ट करो। तुम खुद आ गई? मैं आने वाला था तुम्हें लेने। तुम्हारे अम्मी अबू क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? ना मैं तुम्हें ड्रॉप करने गया था, ना मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो वही सोचते हैं जो बाकी सब सोचते हैं आपके बारे में। क्या मतलब? क्या सोचते सब? हाँ? यही कि मैं जबरदस्ती आपके गले का हार बन गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी जात से आपको कम से कम सहमत हो। इतने भारी भारी अल्फाज, इतने जज्बात, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। जिन लोगों को जज्बात की कदर नहीं होती ना, उन्हें जज्बात फिल्मी ही लगते हैं। प्लीज एक बात कहनी थी आपसे। कहो। आपको कहीं जाना है? तुम्हें जो पूछना है वो पूछो ना। मुझे कहाँ जाना है, नहीं जाना, इन सब चीजों में क्यों पड़ती हो तुम? तो फिर बताएं वो यहाँ क्या कर रही थी? क्या मतलब क्या करी थी? बता के तो गई, वो तुमसे मिलना ही थी। वो और उसके बहाने मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप ये बताएं, आप तुम मुझ पे शक कर रही हो? तो आप ही बताएं, ना करूं शक? अगर तुम मुझ पे एतबार ही नहीं करती तो मेरा कुछ भी बोलने का फायदा ही क्या है? कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी ही नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है और तुम हमसे उसकी तारीफें कर रही हो। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं सब कुछ आंखों से देख रहा हूँ ये, और उसके बाद ये सब। तुम ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें इज्जत नहीं देता और खुद दूसरी औरतों के साथ अय्याशियां करता फिर रहा है? छोड़ दो उसे, तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें मोहब्बत भी करूंगा, तुम्हें इज्जत भी दूंगा। वैसे अम्मा, क्या लगता है एक ही घर की दूसरी दफा बहू बनने जा रही हूं मैं? इस दफा भी उतने जेवर देंगे जितने पिछली दफा में दिए थे। वैसे मुझे तो जेवर वेवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं चाहिए मुझे जेवर। देने तो दे, नहीं देना तो ना दे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये शादी फटाफट हो जाए। वैसे अम्मा एक और बात तो बताओ, मैं उसी घर की बेवा बहू, तो
बिल्कुल सादा सा दुल्हन बनना चाहिए या फुल शशके वाला? हाँ, ऐसे। हरीम वो अच्छा बताए ना, दिल तो मेरा यही चाह रहा है कि इस दफा मैं सारे अरमान पूरे कर लूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो असल में मेरी शादी तो अभी हो रही है ना। लेकिन क्या करूं, दुनिया को दिखाने के लिए फीकी सी शादी करनी पड़ेगी। लाल बहुत ओवर हो जाएगा ना, है ना? तो एक काम करेंगे, कोई सादा सा रंग सिलवा लेंगे, लेकिन अच्छा काम वाला, सादा सा। सही है? हरीम, एक तो मुझे आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई कि तुम चाहती क्या हो। एक रूसी घर में तुमने दोबारा शादी करनी थी, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वहीं पड़ी रहती ना। क्यों पड़ी रहती? भाई लड़की की शादी उसके माँ और बाप के घर से होती है, और अब जैसा भी है, नेका तो मेरा यही है ना, तो यहीं से जाऊंगी अपने फराज के साथ। रुक जाओ, तुम मत जाना, मैं देखती हूँ। क्या पता फराज मुझसे मिलने आया हो। हाँ वही होगा, मैं देखती हूँ अभी जाके। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। क्या है फराज? आपका नाम हरीम है? जी, क्यों? हम आपको असफंद इलियास के कत्ल के केस में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या 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 मतलब है इस बात का? ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये पुलिस क्यों आई है? बीबी आप इससे दूर रहिए, कानूनी कार्रवाई चल रही है, प्लीज। क्या मतलब? क्या मतलब कार्रवाई चल रही है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? असल मेरे शौहर थे, मैं उन्हें कैसे कत्ल कर सकती हूँ? क्या हो गया? फराज बोलो ना, समझाओ इन लोगों को, क्या कह रहे हैं ये लोग? बीबी इस केस से जुड़े तमाम मुलजिमान को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, उसमें आपका भी नाम है और आप हमारे साथ चल रहे हैं। हम इस प्लान में दोनों पार्टनर्स थे। मैंने तुम्हें तुम्हारा फराज दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कोई गेम करो या उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी करो, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारा सारा गेम खराब कर दूंगा। फराज, ये सब क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। तो तुम तो जानते हो ना मैं असफन से कितनी मोहब्बत करती थी, हम लोगों ने पसंद की शादी की थी आपस में, तुम तो सब जानते हो ना फराज। तो तुम तो मुझे यूनिवर्सिटी से जानते हो ना, है ना? तो मुझे खुद बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानते हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकती ना फराज। वो तो झूठ बोल रहा है, आरिफ झूठ बोल रहा है। हरीम, आरिफ का नाम तो किसी ने लिया ही नहीं है। लेडीज कॉन्स्टेबल्स को भेजें अंदर, गिरफ्तार करें इनको। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा मेरी बेटी को।
बीवी आप बीच में नहीं आए, आप बीच में नहीं आए, आप बीच में नहीं आए, ये कहानी निकाल रही है, आप बीच में नहीं आए। भाई साहब आप मना करें। फराज हरीम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम जानते हो उसे। फराज हरीम को रोको, उन्हें मना करो। मैं तुम